महिला को अचानक एक रहस्यमयी मैसेज मिला जिसमें लिखा था कि उसके पति का किसी दूसरी औरत के साथ अफेयर चल रहा है और वह औरत उसी डिनर टेबल पर मौजूद है। लेकिन दावत में मौजूद सभी महिलाएं उसकी बेहद करीबी और भरोसेमंद थीं। सच्चाई जानने के लिए उसने एक साहसी फैसला लिया। वह धीरे धीरे अपने पति के पास गई और सबके सामने उसे चूम लिया। इसके बाद उसने चुपके से वहां मौजूद हर महिला के चेहरे के भाव देखने शुरू किए, लेकिन काफी देर तक देखने के बाद भी उसे कोई अजीब प्रतिक्रिया नजर नहीं आई। दावत खत्म होने के बाद उसने एक एक करके शक दूर करना शुरू किया। लू जिलान मिंग शुआन की बहन थी और उसके पास बैठी लड़की उसकी सगी छोटी बहन थी जो अपने पति से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उस पर शक करना नामुमकिन था। अब सिर्फ दो महिलाएं बची थीं, एक उसकी सबसे अच्छी सहेली और दूसरी उसके पति की महिला सचिव। उन दोनों को अकेले में देखने के लिए महिला ने बहाना बनाया कि उसे कंपनी में कुछ जरूरी काम है और उसने अपने पति से कहा कि वह दोनों को रास्ते में छोड़ दे। लेकिन तभी सचिव ने कहा कि उसने पहले ही टैक्सी बुक कर ली है और वह सामान्य तरीके से विदा लेकर वहां से चली गई। अब सिर्फ सहेली बची थी। उसने भी कहा कि उसका बॉयफ्रेंड थोड़ी देर में उसे लेने आने वाला है। उसी समय पति की मर्सिडीज वहां आ गई। पति ने ड्राइवर से चाबी ली और गाड़ी लेकर घर चला गया। सुरक्षा के लिहाज से महिला ने सोचा कि वह सहेली के बॉयफ्रेंड के आने तक रुक जाएगी क्योंकि वह उससे मिलना भी चाहती थी। लेकिन सहेली तुरंत घबराकर मना करने लगी। वह हकलाते हुए बोली कि उसका बॉयफ्रेंड आने में अभी काफी समय लगाएगा और महिला को जल्दी कंपनी लौट जाना चाहिए। सहेली की यह प्रतिक्रिया महिला को थोड़ी अजीब लगी, लेकिन वह समझ गई कि जब तक वह खुद वहां रहेगी सहेली का कथित बॉयफ्रेंड सामने नहीं आएगा। इसलिए उसने जाने का नाटक किया और चुपके से एक तरफ छिपकर देखने लगी। थोड़ी ही देर बाद एक मर्सिडीज वहां आकर रुकी। सहेली ने खुशी से कहा कि मिंग शुआन आखिर आ ही गया, लेकिन महिला ने कार का नंबर ध्यान से देखा और पाया कि वह उसके पति की कार नहीं थी। इससे उसे लगने लगा कि शायद उसे मिला रहस्यमयी मैसेज झूठा था। उसने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया जिससे मैसेज आया था, लेकिन नंबर मौजूद नहीं था। फिर भी उसके मन में शक का बीज बोया जा चुका था। अगले दिन पति हमेशा की तरह उसे ऑफिस से लेने आया। उसने पत्नी के लिए महंगे कपड़े और बैग खरीदे। यहाँ तक कि सचिव भी उसकी तारीफ करते हुए बोली कि उसने इतना अच्छा आदमी कभी नहीं देखा। पति की प्यार भरी नजरें देखकर महिला को लगने लगा कि शायद वह बेवजह शक कर रही थी। इसी दौरान पति सिर्फ अपनी पत्नी को देख रहा था और गलती से सचिव द्वारा लाई गई कॉफी गिरा बैठा। सचिव ने उससे गंदा कोट उतारने और बाथरूम में जाकर पैंट साफ करने को कहा। तभी सचिव ने कहा कि उसे एक जरूरी फोन कॉल अटेंड करनी है और कोट महिला के हाथ में देकर चली गई।